सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखने वाले यूनिट नंबर 1 में का 1.3। ओके, तो आज हम 1.3 देखने वाले जो कि है कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम और जीयूआई बेस ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, यहाँ पे हम 2 पॉइंट देखने वाले आज। कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके भी 2 टाइप है, डॉस यूनिक्स, और उसके बाद सेकेंड पॉइंट देखने वाले जीयूआई बेस ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, और उसके जीयूआई के कौन से 3 टाइप से, विंडोज, लिनक्स और मैकओएस। ओके, तो आज हम 2 टाइप देखने वाले हैं। ओके, मतलब कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडोज़ जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, तो यहाँ पे दो हमारे यूज़र 2 टाइप से यहाँ पे कम्युनिकेट कर सकते हैं यूज़र कंप्यूटर के साथ, जो कि CLI और GUI। हम 2 टाइप देखने वाले आज। ओके, तो ये डिफरेंस आता है गाइस, CLI और GUI का डिफरेंस आता है, तो अच्छे से कीजिए इसको। ओके, तो सबसे पहले देखें हम CLI मतलब कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको अंदाज़ा लग चुका होगा कि CLI होता क्या है। मतलब जो हम मतलब कंप्यूटर से कम्युनिकेट करते हैं। मतलब हम यहाँ पे कमांड टाइप करके कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करते हैं। ओके, और GUI मतलब हम डायरेक्ट माउस से टच करके कम्युनिकेट करते हैं कंप्यूटर से। ओके, तो सबसे पहले पॉइंट देखेंगे हम CLI मतलब कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम। In CLI, users can interact with computer by typing commands using keyboard. ओके, मतलब यहाँ पे जो हमारे यूजर्स होता है वो इंटरेक्ट करता है कंप्यूटर के साथ। ओके, मतलब यूज़र कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करता है। ओके, किसके थ्रू? टाइपिंग कमांड थ्रू। ओके, मतलब हमारा जो यूज़र होता है वो कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करता है कमांड टाइप करके। ओके, मतलब कीबोर्ड पर कमांड डालता है, उसके थ्रू हमारा यूज़र कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करता है। ओके, उसके बाद हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ CLI। ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे हम। तो यूज़र यूज़र टाइप कमांड। ओके, मतलब CLI में होता क्या है, यहाँ पे यूज़र जो होता है हमारा वो कमांड टाइप करता है। ओके, मतलब ये टच करके और नहीं तो फिर मतलब ऐसे माउस से कंट्रोल नहीं करता। ओके, कम्युनिकेट नहीं करता। ये हमारा CLI यूज़र हमारा टाइप करता है यहाँ पे कमांड। ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट, रिक्वायर नॉलेज ऑफ कमांड्स। ओके, यहाँ पे CLI में बहुत सारी नॉलेज चाहिए। ओके, मतलब हम कमांड थ्रू उससे कम्युनिकेट करते हैं कंप्यूटर से, तो यहाँ पे हमको बहुत सारी नॉलेज लगेंगी कमांड्स की। ओके, और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है यूजेस वेरी लेस मेमोरी। अगर ये मतलब CLI हमारा बहुत छोटी मेमोरी यूज़ करता है। ओके, मतलब ओल्ड है तो थोड़ा मेमोरी कम यूज़ करता है। ओके, तो उसके बाद ये 2 टाइप है CLI के। ओके, CLI के 2 टाइप है, डॉस और यूनिक्स। ओके, तो हम इस टाइप को देखेंगे डिटेल में। ओके, तो डॉस होता क्या है। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे डॉस होता है। डॉस इज अ सिंगल टास्किंग OS, मीन्स ओनली वन यूजर कैन यूज एट अ टाइम एंड वन टास्क। ओके, मतलब डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, तो ये क्या है, एक सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग है। ओके, मतलब इसको ओनली वन यूज़र यूज़ कर सकता है एक टाइम पे। ओके, मतलब एक ही यूज़र एक टाइम पे यूज़ कर सकता है। ओके, और एक ही टास्क कंप्लीट कर सकता है। ओके, एक टाइम पे। तो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इट वर्क्स विथ कमांड्स। ओके, मतलब जो हमारा CLI होता है वो कमांड के साथ वर्क करता है। मतलब यहाँ पे माउस, नो माउस आइकॉन्स मस्ट बी प्रेजेंट में टाइप कमांड यूजिंग कॉपी डिलीट टू ऑपरेट। ओके, मतलब यहाँ पे माउस नहीं होता, आइकॉन्स नहीं होते, यहाँ पे सिर्फ टाइप करनी पड़ती कमांड। ओके, कमांड के थ्रू हम यहाँ पे ऑपरेट कर सकते हैं इसको। ओके, कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं। ये कमांड्स होती है, इससे भी ज़्यादा बहुत सारी कमांड्स होती है, कॉपी डिलीट, वो इससे भी ज़्यादा बहुत सारी कमांड्स होती है। ओके, और नेक्स्ट देखेंगे हम, इट यूजेस वेरी लेस मेमोरी बिकॉज इट डिज़ाइन फॉर ओल्डर कंप्यूटर। ओके, मतलब ये जो हमारा डॉस होता है, ओके, डॉस हमारा बहुत कम मेमोरी लेता है। ओके, ये यूज करता है, बहुत छोटी मेमोरी यूज करता है, क्योंकि ये ओल्डर कंप्यूटर के लिए डिज़ाइन किया जाता है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम, प्रोवाइड फाइल्स डिक्शनरी provide files directory management means can create delete and create folders through commands। ओके, मतलब यहाँ पे हम फाइल क्रिएट कर सकते हैं, डिक्शनरी मैनेजमेंट कर सकते हैं, किसके थ्रू? फाइल फिर हम फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन किसके थ्रू? हम कमांड के थ्रू यहाँ पे फाइल क्रिएट करते, मैनेज करते डिक्शनरी को, फोल्डर क्रिएट कर सकते। ओके, किसके थ्रू?
मतलब हमको पहले कमांड डालनी पड़ती है, उसके बाद हमारे मैनेज होते हैं, क्रिएट होते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे ऑल मतलब हमेशा कमांड के थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं कंप्यूटर के साथ। ओके, जो भी यहाँ पे वर्क होता है वो कमांड के थ्रू होता है। ओके, एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट डॉस। ओके, ये माइक्रोसॉफ्ट डॉस नाम का एक ये बहुत यूज होता है। ओके, नाउ हम स्ट्रक्चर देखेंगे इसका डॉस का। ओके, सबसे पहले हमारा है एप्लीकेशन प्रोग्राम। ओके, एप्लीकेशन प्रोग्राम मतलब यहाँ पे हमारा ऐप होता है। उसके बाद रेसिडेंट सिस्टम प्रोग्राम। ओके, रेसिडेंट सिस्टम प्रोग्राम, यहाँ पे हमारे ड्राइवर्स होते हैं, एम एस डॉस ड्राइवर और रोम बायोस डिवाइस ड्राइवर। ओके, तो हम इसको एक बार एक्सप्लेन करते हैं। ओके, 2 मिनट रुको। ओके, तो एन एप्लीकेशन प्रोग्राम सेंड रिक्वेस्ट टू रेजिडेंट सिस्टम प्रोग्राम and that request execute through EMS DOS device drivers and ROM BIOS device driver। ओके, मतलब जो हमारा एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है, ओके, वो रिक्वेस्ट सेंड करता है किसको? रेसिडेंट को रिक्वेस्ट सेंड करता है। ओके, और जो हमारा रेसिडेंट होता है वो एग्जीक्यूट करता है वो रिक्वेस्ट किसके थ्रू? ये ड्राइवर्स के थ्रू एग्जीक्यूट करता है। ओके, ये 2 ड्राइवर्स हैं हमारे। ओके, एम एस डॉस ड्राइवर्स और रोम डॉस ड्राइवर्स, इसके थ्रू ये एग्जीक्यूट करता है। ओके, मतलब इसके थ्रू एग्जीक्यूट करता है, एम एस डॉस के थ्रू और रोम बाइस के ड्राइवर्स के थ्रू यहाँ पे हमारा रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट देखेंगे हम टाइप CLI का। नेक्स्ट टाइप है यूनिक्स ओएस। ओके, यूनिक्स ओएस जो कि है CLI का टाइप है। ओके, तो एग्जाम में आता है गाइस, अच्छे से कीजिए। इसका स्ट्रक्चर आता है 2 मार्क्स के लिए, मतलब इसका स्ट्रक्चर निकालना पड़ता है। ओके, तो इसके मैंने आपको आगे लिखा है यहाँ पे CLI और GUI ऑप्शनल, इसको याद रखिए। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम इसका यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, सो मेनी यूजर्स मल्टीटास्किंग। ओके, मेनी यूजर मतलब मल्टीपल यूजर कैन यूज यूनिक्स ओएस एट अ टाइम एंड ऑल्सो कैन रन मल्टीपल प्रोग्राम्स। ओके, मतलब यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो होती है यहाँ पे मल्टीपल यूजर इस पे रन यूज़ कर सकते हो। ओके, या इसको मल्टीपल यूजर्स यूज़ कर सकते हो कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को एट अ टाइम, उसी टाइम पे मल्टीपल यूज़र यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे मल्टीपल प्रोग्राम भी रन कर सकते हो साइमल्टेनियसली। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इट इज़ अ कमांड लाइन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, कमांड लाइन मतलब इट वर्क्स विथ कमांड्स टाइप बट ऑल्सो वर्क्स विथ ग्राफिकल विंडोज इंस्टॉल। ओके, मतलब मैंने आपको यहाँ मेंशन किया है कि ये CLI मतलब कमांड टाइप करके भी वर्क करता है, कमांड के साथ भी वर्क करता है। और एडिशनली ऑप्शनल में अगर आपने ग्राफिकल विंडोज़ के इंस्टॉल किए, ओके, मतलब आपने इंस्टॉल किए तो ये ग्राफिकल विंडो पे भी चल सकता है। ओके, मतलब GUI भी यहाँ पे ऑप्शनल है। ओके, अगर आपने इंस्टॉल किया है तो GUI भी यहाँ पे चल सकता है। ओके, मतलब दोनों भी चल सकते हैं ऑप्शन। ओके, देन पोर्टेबल, इट वर्क्स ऑन मेनी हार्डवेयर टाइप्स। ओके, जो हमारे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होती है वो बहुत सारे मेनी ऑपरेटिंग हार्डवेयर पे चलती है। ओके, मतलब बहुत सारे हार्डवेयर टाइप पे चलती है। ओके, उसके बाद उसके एग्जांपल है सैलरीज, JSP UX पॉपुलर। ओके, एग्जांपल है यूनिक्स के। ओके, तो उसके बाद हम यूनिक्स का स्ट्रक्चर देखेंगे। ओके, ये स्ट्रक्चर है यूनिक्स का। ओके, पूरा तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा एप्लीकेशन यूज़र है, उसके बाद कमांड इंटरप्रेटर कंपाइलर है। ओके, उसके बाद सिस्टम कॉल इंटरफेस है, उसके बाद यहाँ पे कर्नल है और उसके बाद हार्डवेयर है। ओके, तो हम इसको थ्योरी से देखेंगे एक बार। ओके, सबसे पहले पॉइंट क्या है, कर्नल इज इन यूनिक्स लाइक हर्ट इन ह्यूमन बॉडी। जैसे हमारे ह्यूमन में हर्ट होता है, ओके, वैसे यहाँ पे कर्नल है एक हर्ट जैसा है। ओके, जैसे ह्यूमन में हर्ट होता है वैसे यहाँ पे कर्नल है वैसा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम, यूनिक्स इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, वन इज कर्नल एंड सेकंड इज सिस्टम प्रोग्राम। ओके, मतलब यहाँ पे जो हमारा कर्नल है, ओके, मतलब जो हमारा यूनिक्स है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। ओके, 2 पार्ट्स मतलब कर्नल में भी डिवाइड हो चुका है एक पार्ट और सिस्टम प्रोग्राम में एक पार्ट डिवाइड हो चुका है। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम, everything in below the system call interface and above the hardware is a kernel part। ओके, मतलब एवरीथिंग जो भी सिस्टम कॉल कहाँ पे, सिस्टम कॉल के नीचे है। ओके, जो भी सिस्टम कॉल के नीचे है। ओके, और एंड अबव द हार्डवेयर
इज कर्नल, ओके। और अबव द हार्डवेयर पार्ट, जो भी सिस्टम कॉल इंटरफेस के नीचे नीचे और हार्डवेयर के ऊपर है, वो क्या है, हमारा कर्नल है, ओके। वैसा होता है यहाँ पे यूनिक्स, ओके। तो हमने यहाँ पे CLI उसके 2 टाइप कवर कर लिए। तो हम दूसरा टाइप देखेंगे हम GUI, ओके। इसका कंपैरिजन आता है CLI और GUI का, ओके। तो ये GUI देखेंगे हम, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ओके। मतलब जो हम मतलब इंटरेक्ट कर सकते हैं कंप्यूटर के साथ माउस के थ्रू, ओके। एक आपको ओवरव्यू दे रहा है, ओके। तो हम पॉइंट स्टार्ट करते हैं। A graphical user interface (GUI) is an interface where user interact using windows, icons, menus, buttons and mouse instead of typing command, ओके। मतलब यहाँ पे हमारा यूज़र होता है, ओके। यूज़र इंटरेक्ट करता है इसका यूज़ करके, एक विंडोज़, आइकॉन्स, बटन, मतलब यहाँ पे बटन्स का, माउस का यूज़ करके यहाँ पे हमारा यूज़र इंटरेक्ट करता है कंप्यूटर के साथ, ओके। मतलब यहाँ पे इंस्टेड मतलब विदाउट टाइपिंग, मतलब यहाँ पे टाइपिंग नहीं करता, ओके। कमांड टाइपिंग नहीं करता, यहाँ पे सिर्फ इस विंडोज़ आइकॉन थ्रू, माउस थ्रू यहाँ पे कम्युनिकेट करता है हमारा यूज़र्स कंप्यूटर के साथ, ओके। उसके बाद देखेंगे हम एग्जांपल्स, ओके। उसके बाद इजी टू यूज़ है, ओके। मतलब हम इजीली उसको माउस से कंट्रोल कर सकते हैं, ओके। मतलब एज़ कम्पेयर टू CLI, मतलब एज़ कम्पेयर टू टाइपिंग कमांड, ये हमारा इजी है, ओके। मतलब हम डायरेक्ट माउस से कंट्रोल कर सकते हैं इसको, ओके। तो इसके 3 टाइप है, ओके। 3 टाइप कौन से GUI के? विंडोज़, लिनक्स और मैक ओएस, ये है हमारे 3 टाइप GUI के, ओके। तो हम सबसे पहला टाइप देखेंगे GUI, ओके। GUI देखेंगे हम, सॉरी, GUI मतलब हमारा विंडो देखेंगे, ओके। तो सबसे पहले पॉइंट क्या है? इट प्रोवाइड्स अ यूजर फ्रेंडली ग्राफिकल इंटरफेस विथ आइकॉन्स, मेन्यूज एंड इजी टू यूज विथ माउस इंस्टेड ऑफ टाइपिंग कमांड, ओके। मतलब है हमको विंडो है, हमको यूज़र फ्रेंडली ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है, ओके। मतलब यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस प्रोवाइड करता है, ओके। मतलब यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस प्रोवाइड करता है विथ, हमको एक अच्छा इंटरफेस भी प्रोवाइड करता है, उसके साथ आइकॉन्स, मेन्यूज वो भी प्रोवाइड करता है, ओके। आइकॉन्स थ्रू, मेन्यू थ्रू हम उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं, ओके। और ये यूज़ होता इजी इजी टू यूज़ है, ओके। विंडोज़ क्या है हमारा, इजी टू यूज़ है, हम इजीली उसको यूज़ कर सकते हैं माउस के साथ, ओके। मतलब इंस्टेड ऑफ टाइपिंग कमांड, ओके। मतलब टाइपिंग कमांड टाइप के इंस्टेड ऑफ टाइपिंग कमांड हम माउस के यूज़ करके इजीली उसको यूज़ कर सकते हैं, ओके। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, मल्टीटास्किंग एंड मल्टी यूज़र, ओके। तो मल्टीपल प्रोग्राम्स रन एंड सेवरल यूजर्स ऑन नेटवर्क्स, ओके। मतलब मल्टीटास्किंग और मल्टी मल्टी यूजर्स, मतलब यहाँ पे मल्टीपल प्रोग्राम्स रन हो सकते हैं, ओके। मल्टीटास्किंग मतलब मल्टीपल प्रोग्राम रन होते हैं, ओके। और मल्टी यूजर मतलब यहाँ पे मल्टीपल यूजर्स होते हैं, ओके। सो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम, it provides GUI but also provides CLI commands prompt for advanced control, ओके। मतलब हमने विंडो में देखा, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है हमारे लैपटॉप में, ओके। तो वो GUI भी प्रोवाइड करता है, और ऑप्शनल में क्या करता है, CLI कमांड प्रॉम्प्ट भी हमको प्रोवाइड करता है, ओके। हम प्रॉम्प्ट के थ्रू उसको उस तभी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ओके। तो विंडोज 10, 11 कॉमन यूज इन होम्स, ऑफिस, ओके। तो ये एक क्वेश्चन आता है गाइस, ओके। ये भी क्वेश्चन आता है, ओके। ये भी आप कीजिए, डिफरेंस विंडोज़ और लिनक्स का, ओके। तो हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे अब लिनक्स, सेकेंड पॉइंट ऑफ GUI, ओके। तो सेकेंड पॉइंट देखेंगे हम, लिनक्स इज़ एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके। लिनक्स क्या है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब इसको फ्री टू यूज़ एंड इजीली चेंज करो, ओके। मतलब फ्री है, हम इसको फ्री में यूज़ कर सकते हैं, ओके। इसके लिए कुछ चार्जेस नहीं है, ओके। फ्री टू यूज़ है और इस फ्री है, तो हम क्या इजीली चेंज कर सकते हैं इसका कोड, ओके। सो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम, सपोर्ट फॉर बोथ GUI CLI, ओके। मतलब ये हमारा लिनक्स होता है, यहाँ पे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों को भी सपोर्ट करता है, मतलब हम GUI के मदद से भी ऑपरेट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, और CLI की मदद से भी, ओके। मतलब कैन कम ऑपरेट थ्रू टाइपिंग और क्लिकिंग, ओके। मतलब टाइपिंग कमांड टाइप करके भी हम इसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, और क्लिक करके भी हम इसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, ओके। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, सिक्योर एंड कस्टमाइजेबल, ओके। It is secure from viruses and easily change code, okay.
मतलब सिक्योर मतलब ये हमको वायरस से सिक्योर करती है। ओके, मतलब इथिकल हैकिंग में यूज़ होती है। ओके, तो ऑब्वियसली वायरस से मतलब सिक्योर है। ओके, फिर उसके बाद कस्टमाइजर मतलब इसका कोड हम इजीली चेंज कर सकते हैं क्योंकि ओपन सोर्स है। ओके, उबंटू फेडोरा पॉपुलर है। ओके, उसके बाद ये एक क्वेश्चन आता है guys, ये भी अच्छे से कीजिए। स्टेट द फीचर ऑफ लिनक्स। ओके, 2 मार्क्स के लिए आता है, उसके फीचर्स लिखने हैं आपको। ओके, उसके बाद हम लास्ट पॉइंट देखेंगे जो कि मैक ओएस। ओके, मैक ओएस जीयूआई का थर्ड टाइप है। ओके, तो हम मैक ओएस देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, जीयूआई सीएलआई मतलब दोनों भी है इसमें। ओके, मैक ओएस इज जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय एप्पल। ओके, मैक ओएस क्या है, एक जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। जीयूआई मतलब एक अच्छा सा यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ओके, एक जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप बाय एप्पल, एक जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एप्पल ने डेवलप किया। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम। इट प्रोवाइड अ सिक्योर स्टेबल स्टाइलिश एंड यूज़र फ्रेंडली इन्वायरमेंट। ओके, जो हमारे मैक ओएस होती है वो सिक्योर स्टेबल और स्टाइलिश एंड यूज़र फ्रेंडली इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं। ओके, मतलब हमने देखा कि मैकबुक होते हैं, मैकबुक में मतलब वो ज़रा कॉस्ट ज़्यादा होती है उसकी क्योंकि वो स्टाइलिश होता है, उसके ग्राफिक्स वगैरह अच्छा होते हैं, यूज़र फ्रेंडली इन्वायरमेंट होता है उसमें मैक ओएस में। ओके, एज़ कम्पेयर टू अदर्स। ओके, तो इसके लिए इसका कॉस्ट भी ज़्यादा है। ओके, कॉस्ट भी ज़्यादा होता है मैक ओएस का। ओके, और सिक्योर होता है, स्टेबल होता है। ओके, उसके बाद इसके फीचर्स क्या है, फीचर्स देखेंगे हम शॉर्ट में। जीयूआई मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है, यूज़र फ्रेंडली। ओके, मतलब यूज़र इसको अच्छे से यूज़ कर सकता है। फिर उसके बाद मल्टीटास्किंग क्या है, मल्टीपल यूज़र इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हाई सिक्योरिटी ऑब्वियसली अगर कॉस्ट ज़्यादा हो तो सिक्योरिटी हाई होती है। ओके, उसके बाद एक एग्जांपल देखेंगे हम। अ वीडियो एडिटर यूजेस फाइनल कट प्रो ऑन मैकबुक बिकॉज इट हैज़ स्मूथ परफॉर्मेंस। मतलब जो हमारा वीडियो एडिटर होता है वो मैकबुक को यूज़ करता है। ओके, मतलब जो कट प्रो यूज़ करता है मैकबुक पे। ओके, क्योंकि मैकबुक हमारा स्टाइलिश होता है, यूज़र फ्रेंडली इसका इन्वायरमेंट होता है, स्टेबल सिक्योर होता है इसके लिए, और उसका परफॉर्मेंस भी एकदम स्मूथ होता है। ओके, इसके लिए। ओके, तो हमने आज दो टाइप कवर कर लिए, सी एल आई जी आई। ओके, सी एल आई मतलब मतलब यूज़र कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करते यूजिंग टाइप कमांड। ओके, मतलब कमांड टाइप करके हमारा यूज़र कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करता है। उसके दो टाइप कौन से उसके दो टाइप है, डॉस और यूनिक्स। डॉस मतलब ओके, डॉस और यूनिक्स। और उसके बाद हमने देखा जीयूआई। ओके, जीयूआई मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ओके, जीयूआई मतलब जो हमारा यूजर होता है, यूजर कम्युनिकेट विद कंप्यूटर यूजिंग माउस आइकॉन्स बटन्स। ओके, मतलब जीयूआई मतलब हमारा जो यूजर होता है वो कम्युनिकेट करता है कंप्यूटर के साथ, मतलब माउस को यूज़ करके, आइकॉन्स बटन का यूज़ करके कम्युनिकेट करता है। ओके, तो उसके 3 टाइप है। विंडोज़ है हमारा फर्स्ट टाइप, देन आफ्टर सेकंड टाइप है लिनक्स और थर्ड टाइप है मैक ओएस। सो हमने ये दो टाइप कवर कर लिए, हमने 1.3 कवर कर लिया है यहाँ पे गाइस। सो थैंक यू गाइस, अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्प रहा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में।